दोस्तों आजकल तमिल मूवीज में 1,000 करोड़ क्रॉस करना पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपना बन चुका है। जेलर लियो, पीएस व 2 बहुत सारी फिल्म आई, कोई ये काम नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली एक ऐसा सिनेमा जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है, वो फिल्म जो तमिल इंडस्ट्री को भी पैन इंडिया लेवल पे चैंपियन बना सकती है। इशारा समझे, कंगुवा। सूर्या का कमबैक सिनेमा है ये, उस 2 मिनट के तबाही कैमियो के बाद जिसने पूरे 2 घंटे की विक्रम से बाकी सारे एक्टर्स को गायब सा कर दिया। तो दोस्तों आपको बताते चले कि कहानी कंगुवा के उस योद्धा की है जिसे टक्कर लेकर बॉबी देओल बन जाएंगे पैन इंडिया विलन। दोस्तों बॉबी देओल और सूर्या की फिल्म कंगुवा रिलीज हो चुकी है। इसमें दिशा पटानी भी है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि सूर्या इसमें वेलपरी नाम के राजा पर बेस्ड किरदार निभा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, एक पैन इंडिया फिल्म है ये कंगुवा। फिल्म में बॉबी देओल विलेन के रोल में दिखेंगे आपको। इससे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में उन्हें तमिल सुपरस्टार सूर्या से टक्कर लेनी है और इस फिल्म की कहानी 2 कालखंडों में बटी हुई है। एक में सूर्या मॉडर्न अवतार में है और वहीं दूसरे में वो 700 साल पहले घटित कहानी के राजा बने हैं। वहीं कुछ समय पहले ये खबर भी आई थी कि फिल्म वेलपरी नाम के राजा पर बेस्ड है। हालांकि मेकर्स ने इस पर किसी तरह की कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी थी। तो दोस्तों अगर आप ये कंगुवा मूवी थिएटर्स में देखने जा रहे हैं तो उससे कुछ जुड़ी बातें भी जान लीजिए। दोस्तों दरअसल वेलपरी एक तमिल नॉवल भी है। इसी में एक राजा का नाम वेलपरी है। कुछ दिन पहले डायरेक्टर एस शंकर ने कहा था कि वेलपरी के राइट्स उनके पास है, इस पर कोई और फिल्म नहीं बना सकता। उस वक्त देवरा पर यह आरोप लगा था कि ये फिल्म वेलपरी पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म आई और बात खत्म हो गई। पर कंगुवा को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहानी वेलपरी नॉवल से भले ना उठाई गई हो, लेकिन सूर्य का किरदार वेलपरी नाम के राजा पर ही लूजली बेस्ड है। खैर जो भी हो, आइए बताते हैं आपको राजा वेलपरी की कहानी क्या है। दोस्तों आज से सैकड़ों साल पहले एक जगह थी तमिलाकाम। ये तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सदर्न पार्ट को मिलाकर बनी थी। दोस्तों कहते हैं कि वेलपरी बहुत उदार थे। उन्होंने रथ पर जाते हुए एक बार एक बेल का पौधा देखा जो बढ़ नहीं रहा था। उन्होंने उस पौधे को सहारा देने के लिए अपना रथ वहीं छोड़ दिया। उदार होने के साथ वेलपरी बड़े योद्धा भी थे। तमिलाकाम में उस समय चोल, चेर और पंड्या वंश का शासन था। इन्हीं से अलग वेल्लीर वंश परंडोनाबू में अपना स्वतंत्र शासन करता था। इस राज्य में करीब 300 गांव आते थे। आराम से उनका राज्य चल रहा था। कहा जाता है कि फिर चोल, चेरू और पांड्य वंश में साम्राज्य विस्तार की होड़ लगी। इन तीनों ने तमिलाकाम में मारकाट मचानी शुरू की। जो राजा इनके सामने समर्पण नहीं करता उसे मार दिया जाता। वेलपरी का राज्य भी इनके निशाने पर आया। तीनों परम्बुनाडु को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन वेलपरी नहीं माने। उन्होंने तीनों राजाओं के पास अपना दूत भेजा। बात बनी नहीं। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में वेलपरी बहुत वीरता से लड़े। उनका नाम तमिल इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों ये थी वेलपरी की कहानी। अब आइए आपको बताते हैं, अगर आप थिएटर्स में ये मूवी देखने जा रहे हैं तो इसकी बातें जरूर जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो सबसे पहली जरूरी बात है वो हर किसी को जान लेनी चाहिए। ये फिल्म दे दनादन एक्शन कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। अगर खून खराबा नहीं अच्छा लगता है तो फिल्म मत देखना। दूसरी बात, अगर फिल्म देखने का प्लान बना भी रहे हैं तो दिमाग को साथ लेकर जाना, घर पर छोड़कर मत जाना, क्योंकि कहानी चालाक है। अच्छा हाँ, वैसे हो सके तो फिल्म 3D में जरूर देखना। बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले गए हैं जो अलग ही लेवल का थिएटर एक्सपीरियंस देते हैं। बहुत रियल तो है। कहानी में चल क्या रहा है आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके होंगे। फिल्म से सूर्य की 2 डिफरेंट लुक देखकर, एक मॉडर्न सा है, दूसरा रेट्रो जंगल वाला। ये दोनों आपस में जुड़वा है, भाई भाई है, पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर सीक्रेट ट्विस्ट। दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन तो नहीं है। कल्कि में याद है प्रभास ने बाउंड हंटर का रोल किया था। शिकार पकड़ो और बदले में ढेर सारा पैसा कमाओ। इस फिल्म में सूर्य भी सेम उसी स्टाइल में किसी का शिकार कर रहे हैं। इंसान के बदले पैसा कमाना, इस बात से बिल्कुल अनजान कोई इस शिकारी का ही शिकार करना चाहता है। पर ट्विस्ट ये है वो दूसरा वाला बड़ा शिकारी प्रेजेंट में नहीं, पूरे 1000 साल पहले से कंगुवा में ढूंढ रहा है। उसकी जान निकाल के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। तो भाई ये कंगुवा है, कौन शेर है, को लड़ जाता है, पानी में मगरमच्छ के मुंह में घुस जाता है, अरे सांप को तीर पर बिठा के निशाना लगाता है। लेकिन एक सेम कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये राजा महाराजाओं की कहानी में जल्दी से बताओ। बदला रिवेंज जो इस बार 1000 सालों तक लंबा हो गया है। जंगल में नाव पे जो लड़ाई शुरू हुई थी वो प्रेजेंट में हजारों फीट ऊपर प्लेन के अंदर चल रही है और मकसद सिर्फ एक है, कंगुवा को खत्म करना है। इतना सा हिंट दे सकते हैं कि आपको कंगुवा का एक्शन और डांस देखकर धोखा मत खाना। ये फिल्म एक जबरदस्त ट्रेजेडी पर बेस्ड है।
इमोशनल सिनेमा है। देखो कंगुवा एक मसाला फिल्म है, आप इसे फैमिली के साथ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सीटी ताली बजाने का भी मौका मिलेगा और दिमाग भी चलाना पड़ेगा। जो शब्द होते हैं ना, मास सिनेमा लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उसके साथ स्टोरी वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चीखना चिल्लाना और मारधाड़ होने वाली है। कंगुवा उसके बिल्कुल उल्टी है। फिल्म में जितना भी एक्शन है उसके पीछे सॉलिड इमोशन है। कहानी में फुल डिटेल्स के साथ बताया जाता है कि ये लड़ाई आखिर क्यों हो रही है। बॉबी देओल का लुक देख रहे हो तो ऐसे इस्तेमाल कभी किया है बॉलीवुड ने उनका, लेकिन कंगुवा की कहानी सुनोगे तो लगेगा इससे बुरा विलेन कोई ही नहीं हो सकता। दोस्तों आपको बता दें कि कंगुवा सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्म नहीं है, इसमें कहानी भी है जबरदस्त वाली, जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच घूम के आपको कंफ्यूज और इम्प्रेस दोनों करेगी। बाहुबली में याद है कैसे प्रभास का इस्तेमाल करके पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जोड़ के एक जबरदस्त कटप्पा वाला सस्पेंस डाल के लोगों के होश उड़ा दिए गए थे। उसी लेवल का एक जबरदस्त सरप्राइज कंगुवा में भी मिलेगा। नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आने वाला है जो फिल्म के पार्ट 2 का हाइप अभी से आग की तरह जलाने वाला है। बाहुबली और कंगुवा दोनों के बीच में जबरदस्त कंपैरिजन जरूर होगा और शायद प्रभास की फिल्म राइटिंग और प्रेजेंटेशन में बाजी मार भी जाएगी। बट एक चीज है जिसमें कंगुवा के मेकर्स ने राजा मौली को चैलेंज किया है कि वो है इमेजिनेशन। कंगुवा को पास्ट को फ्यूचर से जोड़ने वाला खतरनाक आइडिया। कुछ सीन्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो बाहुबली से भी 10 कदम आगे हैं। स्पेशली एनिमल का यूज करके कंगुवा को डिफाइन करना राजा मौली से खेल गया। सूर्य का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का है। वन मैन शो किस चीज को बोलते हैं, कंगुवा उसके बेस्ट एग्जांपल है। थिएटर्स गर्म हो गए हैं। सूर्य की एक्टिंग से सूर्य की आंखों में बाकी एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा एक्टिंग मिल जाएगी। आपको पास्ट और प्रेजेंट स्टाइल विद एक्शन दोनों में सूर्य चैंपियन है। हिंदी में डबिंग कुछ खास नहीं थी, डायलॉग्स उल्टे पुल्टे थे, लेकिन सूर्य जिस एनर्जी के साथ फिल्म में ओरिजिनल बातें बोल रहे थे, आंखें हट ही नहीं रही थी। वहीं अगर आप भी रोलेक्स का कैमियो आज तक भूल नहीं पाए हो तो रोलेक्स क्या क्या कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, इस सवाल का जवाब कंगुवा के हर सीन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।